नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। छत। 90 के दशक में गर्मी के दिनों में छोटे शहरों में किसी मामूली वजह से शाम में बिजली का कट जाना और फिर पूरी रात ना आना बहुत आम सी बात हुआ करती थी। ऐसे में खाना खाने के बाद सब बिस्तर लेकर पहुंच जाते थे छत पर। छत एक ऐसी जगह जहां पूरी कॉलोनी से एक साथ मुलाकात हो जाती थी। सब अपनी अपनी चटाई और दरी के साथ हाथ में बेत वाला पंखा लिए खुले आसमान के नीचे छत पर लेटे मिलते थे। सबकी आवाज सुनकर और किस्सों कहानियों का आदान प्रदान देखकर कई बार ऐसा लगता था कि ठीक ही हुआ जो लाइट चली गई। इसी बहाने पूरी कॉलोनी से एक साथ इस खूबसूरत चांदनी रात में मुलाकात तो हो गई। उन दिनों कॉलोनी के हर एक घर से एक विशेष सा जुड़ाव होता था। बहुत से रिश्ते जुड़े होते थे हर घर से। उन दिनों की एक खास बात और थी कि किसी के घर भी कोई मेहमान आता था तो वो पूरी कॉलोनी का मेहमान होता था। जैसे बगल वाले मनोज की मौसी आई तो वो पूरी कॉलोनी के बच्चों की मौसी बन गई। बुआ जी सबकी बुआ हुआ करती थी। जब बिजली कटती और सब साथ में छत पर बैठते तो सब पड़ोसी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह ही किस्से कहानियां साझा करते। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। बारिश का समय था। बगल वाली आंटी के यहाँ उनकी कोई दूर की रिश्तेदार की बेटी आई थी। अब वैसे तो अगर वो उम्र में बड़ी होती तो बिना कुछ कहे ही वो माध्यम की दीदी बन जाती, लेकिन संयोग से वो माध्यम की ही क्लास में थी। आंटी के घर जाने पर पता लगा कि उसका नाम आराध्या है। एक रात जोर की बारिश हुई, आंधी के साथ। रात भर बारिश हुई और बिजली नहीं आई। सुबह पता चला कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और अगले कुछ दिन तक बिजली नहीं आएगी। मतलब साफ था कि अब अगली कुछ रात का ठिकाना छत ही होने वाला है। रात में छत पर अंताक्षरी खेलने का प्रोग्राम बना। कॉलोनी के सारे लड़के एक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ। आराध्या को गाना बहुत पसंद था। उसने लड़कियों की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था। बहुत देर तक छत पर गाना बजाना चला और लड़कियों ने बाजी जीत ली। माध्यम हार कर भी बहुत खुश था। पता नहीं ऐसा क्या था जो आराध्या के होने पर उसे खुश कर रहा था। खास बातचीत तो नहीं हुई उसकी आराध्या से, लेकिन बस वो होता है ना कि कुछ लोगों के होने मात्र से ही खुशी मिलती है। खुश होने के लिए उनसे बात करना जरूरी नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही था आराध्या का होना माध्यम के लिए। बिजली एक हफ्ते तक नहीं रहनी थी तो रोज रात छत पर जमावड़ा होने लगा और अंताक्षरी रोज का नियम बन गई। माध्यम रोज अच्छे अच्छे गाने याद करके आता। उसे अब अंताक्षरी जीतने में ज्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि आराध्या के सामने गानों का पिटारा खोलकर ये दिखाने में दिलचस्पी थी कि देखो, ये गाना मैं अंताक्षरी जीतने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए गा रहा हूं। ये सब उसने कहा तो नहीं, लेकिन मसला ये भी है कि सब कुछ कहा थोड़ा ना जाता है, कुछ समझने के लिए भी छोड़ दिया जाता है।
अब आराध्या क्या समझ रही थी, कितना समझ रही थी, ये तो वो ही जाने। लेकिन माध्यम बहुत खुश था एक नए अपरिभाषित रिश्ते को पाकर। 4 दिनों तक ये सिलसिला चला और फिर बिजली आ गई। माध्यम निराश था कि अब छत पर वो महफिल नहीं जमेगी जो पिछले कुछ दिनों से बिजली के ना रहने पर जम रही थी। छुट्टियां कुछ ही दिनों में खत्म हो गईं और आराध्या वापस अपने शहर चली गई। एक अजीब सा जुड़ाव हो गया था आराध्या से उसका। कोई खास बात तो नहीं हुई थी उसकी आराध्या से, लेकिन फिर भी बहुत खास हो गई थी वो उसके लिए। अगली गर्मी की छुट्टी हुई तो आराध्या फिर आई अपनी आंटी के घर। माध्यम पिछली बार की तरह बिजली कटने का इंतजार करने लगा। 3-4 दिन बाद रात में बिजली चली गई। माध्यम खुश था कि आज फिर अंताक्षरी का दौर चलेगा। वो आराध्या से खूब सारे गाने सुनेगा और उसे भी बहुत सारे गाने सुनाएगा। वो बहुत उत्साह से छत पर पहुंचा, लेकिन आंटी के परिवार से कोई भी छत पर नहीं आया था। वो सुबह उनके घर गया तो पता चला कि आंटी के यहाँ अब इन्वर्टर लग गया है। मतलब साफ था कि अब बिजली कटने पर वो लोग छत पर नहीं आएंगे। पूरी गर्मी की छुट्टी में कई बार ऐसा हुआ जब रात भर बिजली नहीं रही, लेकिन आंटी के परिवार के छत पर ना आने से अंताक्षरी में वो रौनक नहीं रह गई। वक्त बीता और माध्यम भी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। जब वो लौटा तो कॉलोनी के सभी घरों में इन्वर्टर लग चुका था। वो सबसे मिलने के लिए सभी के घर गया, खूब सारी बातें भी की, लेकिन कहीं भी वो सुकून और खुशी नहीं मिली जो उसे सबके साथ रात में छत पर मिलती थी। वो रात में अनायास ही छत पर चला गया। छत बिल्कुल उदास पड़ चुकी थी। छत पर पहुंचते ही जीवंत हो गए वो सारे खूबसूरत पल जो कॉलोनी में सबने मिलकर बिताए थे। चांदनी रात में बातें करना, किस्से कहानियां सुनना, अंताक्षरी खेलना, आराध्या का गाना गाना, आसमान में तारों के बीच सप्तऋषि मंडल को ढूंढना और भी बहुत कुछ। पुरानी बातें याद करके माध्यम की आंखें भर आईं। वो बहुत देर तक यही सोचता रहा कि आधुनिकता ने हमें सुख जरूर दिया, पर रिश्तों की डोर में बंधे अपनेपन से हमें दूर कर दिया। अनगिनत स्मृतियां देने वाले छत से हमें दूर कर दिया। रात अब भी होती है, बिजली अब भी कटती है। नहीं होती है तो अपनों की मुस्कान, वो उत्साह, वो खुशी, वो अल्हड़पन जो अनायास ही छत पर मिल जाया करती थी। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह का विदा।